नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को कोई भी सेट ऑफ डेटा सेट के लिए। तो सपोज हमने एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट लिए, एक्स में डेटा पॉइंट क्या क्या है 0 1 2 5, इसके क्रॉसपोंडिंग वाई की वैल्यू हमारे लिए क्या क्या मिल रही है, आउटपुट क्या क्या मिल रहा है 2 3 12 एंड 147। हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ 4 निकालना है, यानी कि 4 पे डेटा पॉइंट है नहीं, यानी इंटरपोलेशन निकालना है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो अगेन स्टूडेंट, इन जनरल अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप फ्री हैं, किसी मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कोई भी मेथड को यूटिलाइज करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो डेटा पॉइंट्स है वो इक्वल लेंथ के या अनइक्वल लेंथ के। तो आपको दिख रहा है यहाँ तो इसका डिस्टेंस 1 है या इक्वल लेंथ क्या 1 है, यहाँ डिस्टेंस 1 है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया है 3, तो ये अनइक्वल लेंथ का डेटा है, क्योंकि 2 में 1 1 था, लेकिन थर्ड में जो है डिस्टेंस जो है आपको देखा जाए तो क्या है 3 है। इस तरह से निकालते हैं x1 माइनस x0 और वो देख लेते हैं क्या x2 माइनस x1 के बराबर है, और साथ साथ वो भी अगर बराबर होना चाहिए x3 माइनस x2, तब हम कहते हैं कि ये इक्वल लेंथ का डेटा है, तो हम वहां पे डिफरेंस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनइक्वल लेंथ है, अनइक्वल लेंथ पे डेटा है, तो यानी कि आपको डिवाइडेड डिफरेंस पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखा रहा है यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, सिंपली आपको पूछा जाए फाइंड एफ ऑफ 4 निकालना है, तो आप डिफरेंस मेथड को यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि अनइक्वल लेंथ का आपके पास डेटा सेट गिवन है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड क्या फॉर्मुलेशन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, या जो पॉलिनोमियल है किस तरह से फिट होता है। तो आपको ये पता है कितने डेटा पॉइंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पता है हमें कितने डेटा पॉइंट्स हैं, एक डेटा पॉइंट है, सेकंड डेटा पॉइंट है, थर्ड डेटा पॉइंट है, एंड फोर्थ डेटा पॉइंट है। तो 4 डेटा पॉइंट्स है हमारे लिए। तो 4 डेटा पॉइंट के लिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का मेथड, या एफ ऑफ एक्स क्या होता है। तो हमने क्या लिखा, 4 डेटा पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लिया। ये कौन सी वैल्यू है, यही फॉर्मुलेशन है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का। तो किस तरह से लिखते हैं, आपको पहली बात तो 4 डेटा पॉइंट को किस तरह से लिया हमने, x0 x1 x2 एंड x3, जो हम लोगों ने देखा था x0 से xn के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपके पास कितने डेटा पॉइंट है, 4 डेटा पॉइंट्स है। तो जैसे ही 4 डेटा पॉइंट्स है तो क्या आपको इस टाइप की वैल्यू हमें मिलेगी, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस, पहली बात तो x माइनस x0 की वैल्यू आपके पास है। सो सबसे पहले हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन लिख लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है अगर 4 डेटा पॉइंट्स। यहाँ नोटेशन अगर देखा जाए तो नोटेशन हम लोग क्या लिखे, x0 x1 x2 एंड x3, ये आपके 4 डेटा पॉइंट्स है। तो आपको पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर n+1 डेटा पॉइंट्स थे तो हमारे लिए कहां तक मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई थी, डेल n तक हम निकालते थे, डिवाइडेड डिफरेंस डेल n तक पॉसिबल है। तो यहाँ कितने डेटा पॉइंट है, 4 डेटा पॉइंट है, तो कहां तक आप डिवाइडेड डिफरेंस लिखते, डेल क्यूब तक। तो जैसे पहले आप ये फिक्स कर लेते, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आप इजीली आप लिख सकते हैं किस तरह से फॉर्मेशन अचीव होगा। तो यहाँ से 4 डेटा पॉइंट है तो डेल क्यूब x0 तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इन जनरल आप ये भी जानते हैं 4 डेटा पॉइंट के लिए डेल क्यूब x0 तक ही वैल्यू मिलेगी, डेल 4 x0 की वैल्यू नहीं मिलेगी। आप इस लॉजिक को भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अब लिखने का क्या तरीका है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0, फर्स्ट डेटा पॉइंट को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, x में x0 आप सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं x माइनस x1, तो यानी कि 2 डेटा सेट को आप x से सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x0। सिंपली आप डेल क्यू x0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। तो यहाँ x0, x1, x2 और x3 को यूटिलाइज करके हम क्या निकालेंगे, फंक्शन को फिट करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू हमारे लिए सेट ऑफ डेटा पॉइंट है। तो हमारे लिए x0 क्या है 0, x1 क्या है 1, x2 क्या है 2 एंड x3 क्या है अगर देखा जाए तो, क्योंकि x3 तो यूटिलाइजेशन होता नहीं है, लेकिन x3 हमारे लिए क्या है 5। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, डिवाइडेड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। यानी कि सबसे पहले इस सेट ऑफ डेटा के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बना लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या हो गया, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। तो x का कॉलम बना लिया, एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लिया। जो एफ ऑफ एक्स हमारे लिए क्या y की वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू, अब इस तरह से कह सकते हैं। तो 0 1 2 5 डेटा पॉइंट है, y की वैल्यू क्या है 2 3 12 147। इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर है।
ये हम लोगों ने देखा भी है। तो डिवाइडेड डिफरेंस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का माइनस करेंगे, तो इन दोनों का माइनस करेंगे एंड इन दोनों का माइनस करेंगे, ये न्यूमरेटर वैल्यूज लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगेन बॉटम माइनस टॉप, तो 3 माइनस 2, यहाँ डिवाइडेड करेंगे तो 12 माइनस 3 एंड यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 147 माइनस 12। नाउ सिंस डिवाइडेड डिफरेंस है तो हमें किसी से डिवाइड भी करने की जरूरत होती है। इसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं आपको पता है, डिवाइडेड करते हैं हम डेटा पॉइंट को। तो डेटा पॉइंट को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट में हम क्या करेंगे 1 माइनस 0, सेकेंड में 2 माइनस 1 एंड थर्ड में 5 माइनस 2। ना इसको कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल या कॉलम हमें पता चल गया। किस तरह से निकालते हैं, डिफरेंस करते हुए चले जाते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में डेटा पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट को यूज करना, तो किस तरह से यार क्या आप कह सकते हैं 0 सब्ट्रैक्ट हो किससे 1 से, सेकंड में 1 सब्ट्रैक्ट होगा किससे, इसके नेक्स्ट टर्म से, दैट मींस 2, एंड थर्ड में आप कह सकते हैं 2 सब्ट्रैक्ट होगा किससे, 5 से। इस तरह से भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं, या डेटा पॉइंट को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बॉटम माइनस टॉप करके, जो मैक्सिमम वैल्यू उससे हम सब्ट्रैक्ट करें। नाउ कमिंग टू सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन हम del 2 f of x लिख लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि अब क्या हम डिफरेंस करेंगे, किसको डिफरेंस करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे, क्या लिखेंगे 9 माइनस 1, अगेन बॉटम माइनस टॉप 9 माइनस 1। नाउ डिवाइड बाय क्या करेंगे, डेटा पॉइंट्स को लेंगे। नाउ किस तरह से डेटा पॉइंट को लेंगे, अब एक एक डेटा पॉइंट को आप क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे 0 से, स्टार्ट होगा 0, अब एक डेटा पॉइंट को छोड़ दिया तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 0। और इस तरह से भी देखें, पहले में 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ है 0, फिर देन किससे सब्ट्रैक्ट होगा 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 माइनस 0। सिंपली हम क्या करें, इसका डिफरेंस ले लें इन दोनों का। यहाँ फाइनली हमारे पास 45 है, 135 बाई 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 यानी कि 9 है, तो डिविजिबल बाई 3 है, तो सिंपली हम डिवाइड करके 445 लिख लिए। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 45 माइनस 9, अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू होगा, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सबसे पहले आप 1 आपने क्या किया था 0 स्टार्ट किया था, अब क्या स्टार्ट करेंगे 1, तो 1 से अगेन दो आप एक डेटा पॉइंट को लीव कर रहे होंगे, तो कहां पहुंच गए 5, यानी कि 1 और 5 यानी कि 5 माइनस 1 करेंगे आप। तो ओवरऑल अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन टास्क आपको समझ में आ रहा है किस तरह से अचीव होता है। डिनोमिनेटर में 1 में माइनस 0 हुआ था, यहाँ पे 2 माइनस 0 होगा। यहाँ पे क्या होता है 1 को सब्ट्रैक्ट किए थे 2 से, यहाँ पे क्या होगा 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है, तो यानी कि एक एक वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती हुई चली जाती है। पहले डिवाइडेड डिफरेंस से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 3 वैल्यू आई थी, नाउ सेकंड में कितनी वैल्यू आई है 2 वैल्यू आई। पहले बात तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा 8/2 विच इज सिंपली 4। नाउ स्टूडेंट सिंस अब 2 वैल्यू आई है तो एक और डिवाइडेड डिफरेंस पॉसिबल है, या आप कह सकते हैं 4 डेटा पॉइंट है तो del क्यूब f of x निकाल सकते हैं आप। तो नाउ स्टूडेंट del क्यूब f x निकालने के लिए आप सिंपली इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर ले सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 एंड डिवाइड बाय, आपको लॉजिक पता चल गया, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट हो चुका, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट हो गया, फाइनली क्या 0 से किससे 0 सब्ट्रैक्ट होगा 5 माइनस 0, दैट्स ऑल। और अब डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो 0 से आप 2 डेटा पॉइंट को लीव आउट करेंगे, कहां पहुंचे 5, तो 5 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या हो गया बन गया, तो ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड 5 विच इज इक्वल टू 1। So now we have all the value of divided difference. So now स्टूडेंट अगर हम पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को देखें किस तरह से डील करेंगे क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास फंक्शन का शेप पता है, ये हमारा f of x है, f of x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस एट x नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस टू x नॉट एंड डिवाइडेड डिफरेंस एट क्यूब x नॉट, यानी कि जो फर्स्ट टर्म्स आई है, या आप कह सकते हैं ये वैल्यू है एट x नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस एट x नॉट, तो ये वैल्यू है, ये भी है डिवाइडेड डिफरेंस टू एट x नॉट। क्यों है, क्योंकि आप 0 ही सब्ट्रैक्ट हुई है सब में, जो वैल्यू है x नॉट वो क्या है 0 है, वही 0 ही सब्ट्रैक्ट होती हुई जा रही है, तो ये सब वैल्यू है आपके पास। तो आप ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल देखें तो ये जो डेल f ऑफ x नॉट निकालना था वो वैल्यू क्या हो गई 1 इस टेबल से, डेल टू f ऑफ x नॉट हमें क्या मिला टेबल से 4, एंड सिमिलरली डेल क्यूब f ऑफ x नॉट हमें टेबल से क्या मिला 1। तो सारी टॉप वैल्यूज ही आपका क्या हुआ एट x नॉट पे, डिवाइडेड डिफरेंस एट x नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस 2 एट f x नॉट एंड डिवाइडेड डिफरेंस 3 एट f x नॉट। अब हमें ये भी वैल्यू पता चल गई जो क्या है 1 4 एंड 1। नाउ स्टूडेंट
हमारे लिए ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई। और सिंस x0, x1, x2 हम डेटा सेट से ही जान रहे हैं कि वैल्यू हमारे लिए x0 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। तो x0 क्या है 0, x1 क्या है 1 एंड x2 क्या है 2। हम इसमें हम पुट कर देंगे और साथ ही साथ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट ये हमारा f ऑफ x है, जिसमें f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0 डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0 एंड डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब एट f ऑफ x0 की वैल्यू हमारे लिए पता चल गई 1, 4 एंड 1। और सिंस x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू हमें डेटा सेट से पता है, f0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2। इस सारी वैल्यूज को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू में पुट कर दें तो f ऑफ x में एक रिलेशन आ जाएगा। सिंस स्टूडेंट अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या f ऑफ x निकालना है या किसी पर्टिकुलर इंटरपोलेशन निकालना था, तो f4 निकालना है या f ऑफ 4 निकालना, तो x की वैल्यू भी आप क्या रख ले, 4 रख ले इसमें, क्योंकि आपको f ऑफ 4 निकालना है, आपको पॉलिनोमियल नहीं निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल बोलता है तो आप x के फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, वही आपका f ऑफ x आएगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। लेकिन किसी वैल्यू पे f ऑफ x चाहिए तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू भी आप पुट कर दे इस इक्वेशन में। तो जैसे ही सारी वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x0 क्या हमारे लिए 2 था, तो 2 प्लस x माइनस x0, आपके पास x माइनस x0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो गया 4, x की वैल्यू 4, 4 माइनस 0 तो दैट मींस 4 इंटू डेल f ऑफ x0 क्या है 1, तो 4 इंटू 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 4 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 0, 4 माइनस 1 इंटू डेल टू f ऑफ x0 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4 minus 0 that means 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 into del q f of x0 which equals to 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लिया तो f of 4 की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई 78। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। सो सिंस स्टूडेंट हमें f ऑफ x की वैल्यू नहीं पता करना था, हमें f ऑफ 4 की वैल्यू पता करना था, तो डायरेक्टली इसलिए हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का था उसमें हम x की वैल्यू 4 रख लिया। तो अगेन स्टूडेंट अप्लाई करना आपको पता है, तो सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट था उसमें हमने क्या निकाला, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल निकाला। स्टेप फर्स्ट है आपका डिवाइडेड डिफरेंस, और जो ये जो हम लोगों ने वर्कआउट किया दिस इज आवर स्टेप 2। डायरेक्ट सारी वैल्यूज डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू जो है हम क्या कर ली, इस पर्टिकुलर वैल्यू में फंक्शन में क्या कर लिया, पुट कर दिए, तो हमारे लिए एक फंक्शन के फॉर्म में x के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। सिंस हमें डायरेक्टली f ऑफ 4 निकालना था इसलिए x की वैल्यू भी हमने 4 रख लिया। तो ओवरऑल जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर सेट डेटा जो है सेट ऑफ डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग f4 क्या वैल्यू है 78। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को किसी भी सेट ऑफ डेटा सेट के लिए, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए या किसी सेट ऑफ डेटा से फंक्शन को जो है अचीव करने के लिए या पॉलिनोमियल अचीव करने के लिए। सो अगेन स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या है, आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेंगे गिवन सेट ऑफ डेटा से। एंड सेकंड स्टेप क्या है, जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाए उसके सब सारे टॉप वैल्यूज को यूज करके हम f ऑफ x में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अगेन सारे सेट ऑफ डेटा पॉइंट से अकॉर्डिंग आप x0, x1, x2 भी वैल्यू आप पुट कर दे जाएंगे। सो या तो क्वेश्चन f ऑफ x का फेस जानने के लिए पूछा जा सकता है या पॉलिनोमियल पूछा जा सकता है या किसी भी पॉइंट पे वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो इसी को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे वैल्यू बता सकते हैं या f ऑफ x की वैल्यू भी बता सकते हैं या पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी बता सकते हैं।